22 मई साथी निहाल अहमद साहब की यौम पैदाइश के वक्त साथी निहाल अहमद साहब के किए गए कामों को याद करते हुए और शहरी मसाइल को देखते हुए एक बात थी जो बहुत अहम फिक्र थी कि जो इलेक्शन पार्लियामेंट का गुजरा उसमें बड़ी तादाद में लोगों को इस बात की शिकायत रही कि हमारा नाम वोटर लिस्ट में नहीं है। लोग अपने शनाख्ती कार्ड लेकर आ रहे थे और जो 2019 के इलेक्शन की उनकी स्लिप थी वोटर स्लिप वो लेकर आ रहे थे। इसके बावजूद भी उनको उनका नाम लिस्ट में नहीं मिल रहा था। लोगों ने मुसलसल इलेक्शन से पहले और इलेक्शन के दिन कोशिश की, यहाँ तक कि लोग जो जिंदा थे वो आकर खड़े थे, उनकी वोट डिलीटेड और मृत्यु के नाम से थे। इसकी वजह से एक बड़ी वोट की तादाद जो सेकुलर उम्मीदवार को मिलना चाहिए थी वो वोट अपनी वोट का हक अदा करने से महरूम रह गई। ये बहुत बड़ी फिक्र की बात है। इस बात को जब हम लोग समझने लगे तो एक बात समझ में आई कि असेंबली इलेक्शन 2019 के बाद शेख आसिफ साहब ने अपने इलेक्शन हारने के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस ली थी और उन्होंने ये कहा था कि मैं ये महसूस कर रहा हूँ कि ये सारी वोट बोगस है और उन्होंने इस बात का दावा किया था कि मैंने 35,000 वोट को कट करने की दरख्वास्त की है और मैं वोट कट करवा रहा हूँ जो उनके मुखालिफ जो मुफ्ती इस्माइल साहब चुनकर आए हैं उनको मिली है। इसलिए हम लोगों को इस बात का अंदाज़ा हुआ कि ये इलेक्शन में जो लोग मौजूद हैं, हयात हैं, मालेगांव की शहरी है, उसके बावजूद भी मालेगांव शहर की पार्लियामेंट हल्के की यादी में उनका नाम नहीं आया। ये कहीं ना कहीं वो लोग थे जो मुफ्ती इस्माइल साहब के साथ थे और दुश्मनी में हारने वाले उम्मीदवार ने शेख आसिफ साहब ने उनका नाम कटवाया यादी से। उसके बाद हमारी शिकायत ये थी कि जब इस बात का प्रेस कॉन्फ्रेंस लेके शेख आसिफ साहब ने ऐलान किया कि मैं वोट कटवा रहा हूँ, उस वक्त भी मुफ्ती साहब की ये जिम्मेदारी थी कि एनआरसी की मुसीबत लगी हुई थी। मुसलसल मालेगांव शहर क्या पूरे हिंदुस्तान में इस बात का एहतजाज हो रहा था कि एनआरसी जैसे कानून जो सिर्फ मुसलमान लोगों को परेशान करने के लिए बनाए गए हैं उसके खिलाफ एहतजाज हो रहा था। लोग अपने कागजात, अपने दादा परदादा उनके कागजात को दुरुस्त करने में लगे थे। उस वक्त शेख आसिफ साहब ने लोगों की शहरियत को ख़त्म करने का काम किया जो उन्होंने दावा किया प्रेस कॉन्फ्रेंस लेकर। उसके बाद खिलाफ जो मुफ्ती इस्माइल साहब का काम था कि उनको वोट देने वाले लोगों की, सिर्फ वोट देने वालों का ये गुनाह था कि वो शेख आसिफ को वोट नहीं दिए, उन्होंने मुफ्ती साहब को वोट दिए, इसलिए उनका वोट काटी जा रही है। तो उनकी ये जिम्मेदारी थी कि उनकी वोट बढ़ाने के लिए वो कोशिश करें, उनकी वोट कायम रखने के लिए कोशिश करें, लेकिन उन्होंने ये कोशिश नहीं की। ये बात हम लोग दावे से बोलते हैं। हमारे प्रेस कॉन्फ्रेंस होने के बाद मुझे ये बात की खबर आई कि मुफ्ती साहब ने ये कहा, दोनों तरफ से खबर आई कि 4 जून के बाद बताएंगे। 4 जून के तो रिजल्ट आएगा, जो होना था वो 20 मई को हो चुका। लोग अपने हक को इस्तेमाल करने से महरूम रह गए। अब 4 जून के बाद बोले कि 5 साल के बाद बोले वो बातें वापस नहीं होने वाली। अगर कहीं सेकुलर उम्मीदवार इन वोटों से हारता है, इतनी वोटों से हारता है जितनी वोट देने से लोग महरूम हो गए, तो इसके जिम्मेदार वो लोग रहेंगे जो वोट काटे और वो रहेंगे जो वोट को कायम नहीं रख पाए। मैंने एक बयान सुना कि भाई मुफ्ती साहब ने ये कहा कि मैंने 21,000 वोट बढ़वाई। एक बात ये समझ लो कि मालेगांव शहर में चाहे हमारी राब्ता ऑफिस हो, जो पहले जनता दल ऑफिस थी, उसके बाद समाजवादी की राब्ता ऑफिस, शान हिंद राब्ता ऑफिस बनी, उसके बाद दूसरी मुख्तलिफ पार्टियों के लोगों ने भी वोट बढ़ाई। सरकारी तौर पे स्कूलों में वोट बढ़ी, बीएलओ ने वोट बढ़ाई। इसके बावजूद मैं आपको एक तादाद बताऊंगी कि 2019 में जो असेंबली हल्के पार्लियामेंट की वोट थी 2,84,975 वोट, ये मालेगांव शहर के असेंबली हल्के की वोट थी जो पार्लियामेंट में टोटल वोट थी। और जो अभी 2024 में जो वोट हुई वो है 3,02,700। इसका मतलब आप ये समझ लो कि मालेगांव शहर में 17,725 वोट, मतलब 5.85 यानी 5.85% वोट बढ़ी है। और इतनी, और जब आप देखेंगे कि 2014 में
ओढ़ बढ़ने की जो 2014 में ओढ़ बढ़ने की तादाद थी, 2014 में ओढ़ थी हमारी 2,46,669 और वो बढ़ी 2019 के इलेक्शन में 2,84,975। इसका मतलब ये था 13.55% वोट बढ़ी थी, यानी 36,616 वोट 2014 से 2019 में बढ़ी। लेकिन यानी कितनी वोट बढ़ी? 36,000 के एवरेज से वोट बढ़ी। लेकिन अभी आप देखेंगे 2019 से 2024 में सिर्फ वोट बढ़ी 17,725। और एक बात और मैं आपको बताऊंगी, पार्लियामेंट के हल्के में 2019 में धुले पार्लियामेंट हल्के में वोट थी 17,87,801, जो 2024 में हुई 20,22,061 वोट। यानी इसका मतलब है कि 2,34,660 वोट, 11.58% वोट बढ़ी। अगर यही जो वोट बढ़ी है पार्लियामेंट्री हल्के में, अगर आप उसमें 2,34,260 वोट में से मालेगांव में जो वोट बढ़ी है 17,725 ये निकाल देंगे, ये निकाल देने के बाद 5 कॉन्स्टिट्यूएंसी से उसको तकसीम करेंगे तो हर कॉन्स्टिट्यूएंसी में 2019 से 2024 के बीच में वोट बढ़ने की तादाद है 43,307। यानी मालेगांव में सिर्फ 17,725 वोट बढ़ी और बाकी सारी 5 कॉन्स्टिट्यूएंसी में एवरेज ये रहा कि 43,307 वोट बढ़ी। जबकि एक प्रोपेगेंडा करती है बीजेपी कि मुसलमानों की औलाद ज्यादा होती है, मुसलमान ज्यादा बच्चे पैदा करता है, लेकिन आप ये रेशो अगर देखेंगे तो मालेगांव की वोट बढ़ने की तादाद बहुत कम थी। इसका मतलब ये है कि जो पुरानी नई वोट तो बढ़ गई, जो वोट नए वोटर थे वो बढ़ गए, लेकिन जो पुराने 35-36 हजार वोटर थे उनकी वोट कट हुई। इसका सबसे बड़ा सबूत है ये जो मैं आपको इस तरह का डाटा बता रही हूँ हमारे ऑफिस से। हमारे पास भी डाटा है कि हमने 5 से 7 हजार वोट बढ़ाई। 5,000 वोट का हमारे पास डाटा है जिसमें हम लोगों के नाम, लोगों के एड्रेस और लोगों के आधार कार्ड के नंबर के साथ आप लोगों को बता सकते हैं। अगर कोई जानना चाहता हो तो हम डेटा के साथ बताएंगे। दूसरी बात, हमारी मुखालफत में हमने एक सियासी आदमी को ये बोला कि आप वोट कटवाए और दूसरे सियासी आदमी को ये बोला, मुफ्ती साहब को, कि आपने वोट बचाने में कोई मदद नहीं की क्योंकि हमारे ऊपर एनआरसी की मुसीबत थी, उसके बावजूद भी आपने नहीं की। तो वो हमारा जवाब दिए जमीयतुल उलमा की ऑफिस में बैठ के। इस बात का मुझे और शहरियान को, हमारी पार्टी को बहुत दुख है कि सियासी बात का जवाब वो जमीयतुल उलमा की ऑफिस में बैठ के देते हैं। अगर उन्होंने बोला कि मैंने 21,000 वोट बढ़ाया, लेकिन यहाँ तो 17,000 वोट बढ़ी हुई है, अगर मैं वो बोलते हैं कि मैंने 21,000 वोट बढ़ाई, तो कहाँ से बढ़ाई? उन्होंने खुद बढ़ाई अपनी ऑफिस से कि जमीयतुल उलमा से बढ़ाई? अगर जमीयतुल उलमा हमेशा काम करती है, जमीयतुल उलमा हिंदुस्तान की एक ऐसी खिदमतगार समाजी तंजीम है जो हिंदुस्तान के हर हिस्से में काम करती है, चाहे वो कानूनी मदद का काम करती हो, जो लोग बेगुनाह जेल में रहते हैं उनके लिए, चाहे वो हिंदुस्तान में कहीं कुदरती आफत आ जाती है वहाँ पर भी वो मदद करती है। आज़ादी की लड़ाई में जमीयतुल उलमा का एक बड़ा हिस्सा रहा है। यहाँ तक के मेरे दादा यानी साथी निहाल अहमद साहब के वालिद मौलवी मोहम्मद उस्मान जमीयतुल उलमा आज़ादी से पहले 1937 में वो जमीयतुल उलमा महाराष्ट्र के सदर रहे। उस वक्त महाराष्ट्र नहीं था, उस वक्त बॉम्बे स्टेट थी। तो मौलवी मोहम्मद उस्मान उसके 1937 से लेके 1953 तक हिंदुस्तान की जमीयतुल उलमा के महाराष्ट्र बॉम्बे स्टेट के सदर रहे। लेकिन हम लोगों ने कभी सियासी तौर पे इस बात का तंजीम का मामला, चाहे जमीयतुल सालिहात मदरसा के बानी साथी निहाल अहमद साहब के वालिद रहे, हम लोगों ने कभी सियासी तौर पे इसका फायदा उठाने की कोशिश नहीं की। लेकिन इस बात का दुख है कि वो जमीयतुल उलमा की ऑफिस में बैठ के सियासी सवाल का जवाब दे रहे हैं। यहाँ तक के जो मैंने मेरे वालिद से तारीख सुनी कि भाई मुस्तफ़ा मालिक साहब वो सालों से जमीयतुल उलमा के सदर रहे थे और जब जमीयतुल उलमा की ऑफिस नहीं थी तो उनके घर से वो ऑफिस चलाया करते थे। यहाँ तक के बैरून शहर से जो लोग यहाँ आते थे,
जो सफ़ीर आते थे वो उनके घर में मुकीम रहते थे, लेकिन इसके बावजूद भी उन्होंने कभी ये नहीं कहा कि मैं ये कर रहा हूँ, मेरे ज़रिए हो रहा है। उन्होंने हमेशा जमीयत का नाम लिया। यहाँ तक कि जो हिंदुस्तान के सदर हैं जमीयत उलमा के, वो मौलाना अरशद मदनी, मैंने भी कभी उनके मुंह से ये नहीं सुना कि वो जमीयत उलमा के किसी काम को खुद के नाम से करते हैं। मैंने मालेगांव शहर में ये देखा कि जब जमीयत उलमा को किसी इमदाद की ज़रूरत पड़ती है तो मालेगांव का बड़ी तादाद में हर शहरी, मैं ये नहीं बोलूँगी कि कोई अपने मसलक की बुनियाद पर उनको मदद करता है, हर मसलक के लोग उनकी मदद करते हैं, इसलिए कि ये तंजीम जो है लोगों तक पहुंचती है और मदद करती है। इसलिए मैं ये जानती हूँ कि कोई भी शख्स एक ऐसी मुल्क गिर समाजी तंजीम से बड़ा नहीं हो सकता। मैं इस बात की नाराज़गी जाहिर करती हूँ और मैं अपील करती हूँ कि भाई आप अपने सियासी फ़ायदे के लिए एक पुरानी तारीख़ी जंग आज़ादी में हिस्सा लेने वाली तंजीम का इस्तेमाल ना करें, वरना लोगों के दिल में गलत फहमियाँ पैदा होगी और ऐसा ना हो कि लोग एक सियासी स्टेज उनको समझने लगे। बहुत ज़रूरी है न सिर्फ जमीयत उलमा के लिए बल्कि जो लोग मालेगांव के शहरी हैं उनके लिए भी बहुत ज़रूरी है कि वो जो है वो जमीयत उलमा और सियासी काम को अलग अलग रखे। मैंने कुछ लोगों से मालूमात ली थी, भाई जमीयत उलमा का एक उनके कॉन्स्टिट्यूशन में ये बात थी कि जमीयत उलमा जो है वो किसी सियासी नज़रियात के पार्टी के साथ नहीं रहेगी। भले ही उनके यहाँ कोई अगर उनका जुड़ा हुआ फर्द है वो किसी भी सियासी पार्टी के साथ रह सकता है, लेकिन बहुत दुख की बात है कि मालेगांव शहर में सियासी बातें जमीयत उलमा की ऑफिस से हो रही है, जिसकी फिक्र हमको ही नहीं बल्कि मालेगांव शहर के शहरियान को भी है कि इतनी बड़ी तंजीम का इस्तेमाल सियासी फ़ायदे के लिए हो रहा है। मेरी दरख्वास्त है कि जो तक़द्दुस है, जो हुर्मत है एक जमात की, उसको कायम रखा जाए। और दूसरी बात जो हम लोगों ने ऐलान किया था कि वोट को बढ़ाने का काम 25 मई से शुरू हो रहा है। आज अल्हम्दुलिल्लाह हमारी राब्ता ऑफिस पे बड़ी तादाद में लोग वोट की बढ़ाने के लिए यहाँ आए, हमारे लिए बहुत खुशी की बात है। लेकिन हमारी नाराज़गी आज भी इस बात पर है कि जो 35,000 वोट काटने का दावा शेख आसिफ साहब ने किया था वो इस वोटर लिस्ट में तादाद आने के बाद यकीनी साबित हुआ कि हाँ ऐसा हुआ है, क्योंकि दूसरी कॉन्स्टिट्यूंसी में 45,000 की एवरेज से वोट बढ़ी है और मालेगांव शहर में सिर्फ 17,000 की एवरेज से बढ़ी है। जबकि जो बोलते हैं हमने 21,000 वोट बढ़ाई, उनके बाद मैं कागज के जरिए, आप भी सरकारी रिकॉर्ड के जरिए बता सकते हैं कि वोट कितनी बढ़ी और बोलने की मुबालगा आराई कितनी थी। मेरी ये बात की फिक्र की बात है कि अगर कोई सेकुलर आदमी, कोई सेकुलर उम्मीदवार इस इतनी वोट से हारता है जितनी वोट कम हुई है, तो इसका जिम्मेदार कहीं न कहीं ये दोनों सियासी लोग रहेंगे जिन्होंने वोट काटने और वोट कटवाने में रोकने के लिए नाकाम रहे। ये दोनों लोग रहेंगे। आपका